Hello everyone, welcome to It's Neha's Learning Point, and today we are going to understand one of the most memorable chapter of Flamingo class 12th English book, and the name of the chapter is The Last Lesson. This chapter is written by Alphonse Daudet और वो बहुत ही अच्छे फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. द लास्ट लेसन पेंट्स अ टचिंग पिक्चर ऑफ द इवेंट्स ऑफ 1870. अब जो लास्ट लेसन है, ये जो चैप्टर है, इसमें क्या हुआ था कि 1870 के अंदर पर्शियन जो फोर्सेस थी उन्होंने फ्रांस की दो जगहों पे, लॉरेन एंड एल्सिस, इन दोनों जगह पे उन्होंने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था. और फिर उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया था कि लॉरेन और एल्सिस के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, अब से वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. ओके, अब इस स्टोरी का जो हीरो है वो एक छोटा सा यंग बॉय है जिसका नेम है फ्रांस, और वो एल्सस के स्कूल में ही स्टडी करता है. अब हम सबकी लाइफ में एक ऐसा टीचर ज़रूर होता है जिससे हम सब डरते हैं. तो फ्रांस की लाइफ में भी एक ऐसे टीचर थे जिनका नेम था मिस्टर हैमल, और वो मिस्टर हैमल से बहुत ज़्यादा डरता था. पर जो मिस्टर हैमल थे वो बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, और वो एल्सस के स्कूल में फ़्रेंच लैंग्वेज टीच कर रहे थे, और वो 40 ईयर्स से उस लैंग्वेज को पढ़ा रहे थे. सो अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी. तो एक मॉर्निंग क्या था, वन मॉर्निंग फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल. जो फ्रेंच था वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था स्कूल. ही वॉज वरीड एज ही हैड नॉट लर्न द पार्टिसिपल दैट टीचर हैड गिवन हिम. अब क्या था, वो बहुत ज़्यादा डर भी रहा था क्योंकि उसने कुछ भी लर्न नहीं किया था जो भी उसकी टीचर ने उसको होमवर्क दिया था. He thought that Mr. Hamel would scold him for coming late and not learning the participles. अब वो क्या सोच रहा था कि जो मिस्टर हैमल है वो उसको बहुत डांटेंगे क्योंकि वो लेट भी था स्कूल के लिए और उसने पार्टिसिपल्स जो होमवर्क था वो लर्न भी नहीं किया हुआ था. एंड आई थिंक जब आप लोग भी होमवर्क लर्न नहीं करते हो या कुछ ऐसा हो जाता है तो आपके माइंड में भी आइडियाज़ आते हैं. तो जो फ्रांस था उसके माइंड में क्या आइडिया आया कि मैं आज स्कूल बंक कर लेता हूँ. He wanted to enjoy the beauty of nature, but at last he decided to go to school. अब क्या हुआ, उसने सोचा कि चलो आज मैं यहीं रोड पर इंजॉय करता हूँ नेचर की ब्यूटी को. बट एट लास्ट फिर क्या था, डर के आगे जीत है. उसने सोचा कि चलो आज तो मैं बच जाऊँगा, बट कल फिर से मुझे डांट पड़ेगी, तो मैं स्कूल चला ही जाता हूँ. On his way to school, France noticed a crowd gather around the bulletin board इन द टाउन हॉल. अब जब वो स्कूल जा रहा था तो उसने क्या नोटिस किया कि टाउन हॉल के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड था, वहाँ पर बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हो रखा था. तो वहाँ पर अक्सर ही न्यूज़ लगी रहती थी, जैसे वार चल रहा था फ्रांस और पर्शियन सोल्जर्स के बीच में, तो वहाँ पर न्यूज़ जो होती थी वार के बारे में वो लगी होती थी. देयर वॉज अ न्यूज़ अबाउट द बैन ऑफ टीचिंग इन फ्रेंच स्कूल ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन. और वहाँ पर क्या न्यूज़ थी कि अब से एल्सिस और लॉरेन के जो स्कूल हैं वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं टीच की जाएगी. He also saw Persian soldier drilling in the open field behind the sawmill. अब उसने कुछ पर्शियन सोल्जर्स को भी वहाँ ड्रिल करते हुए देखा. When he reached the school, it was so quiet and strange as Sunday morning. और जब वो स्कूल पहुँचा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी, अजीब सा लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग होती है. द यूजुअल साउंड्स ऑफ क्लासरूम ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जैसे क्लास ओपन होती है क्लोज होती है. द स्टूडेंट रिसाइटिंग लेसन, स्टूडेंट लेसन्स पढ़ रहे होते हैं. मिस्टर हैमल के रूलर की आवाज़ जो होती है, ऐसी कोई भी साउंड वहाँ पर स्कूल में से नहीं आ रहा था. He looked inside from the window of the class. अब वो क्लास के अंदर विंडो से देखने लगा. He found that all the children were sitting in the front. उसने क्या देखा कि जो बच्चे थे, चिल्ड्रंस थे, वो फ्रंट में बैठे हुए थे, विलेजर्स थे वो बैक में बैठे हुए थे. और उस दिन मिस्टर हैमल ने बहुत ही स्पेशल क्लोथ्स पहने हुए थे जो अक्सर वो किसी फंक्शन पे, फेयरवेल पे या कोई और ओकेजन्स होते हैं उन पे वो पहनते थे. Franz opened the door. He was worried that Mr. Hamel would scold him, but Mr. Hamel, instead of scolding him, greeted him and said, "Go and sit on your place." अब क्या था, जो फ्रांस था उसने डोर ओपन किया और उसको क्या डर लग रहा था कि वो लेट आया है और मिस्टर हैमल जो हैं वो उसको डांटेंगे. बट मिस्टर हैमल ने उसको उस दिन कुछ नहीं कहा, बल्कि बड़े प्यार से कहा कि जल्दी से जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ. और ये बात फ्रांस के लिए बहुत ही अनयूजुअल थी क्योंकि जो मिस्टर हैमल थे बहुत ही पंचुअल थे और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. और जो फ्रांस है उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आज मिस्टर हैमल का जो बिहेवियर है वो इतना चेंज क्यों हो गया है. मिस्टर हैमल टोल्ड द चिल्ड्रन दैट इट वुड बी हिज लास्ट लेसन टू हिज क्लास. अब मिस्टर हैमल ने बताना शुरू किया कि ये उनका आज लास्ट लेसन है. ऑर्डर्स हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. और उन्होंने बताया कि बर्लिन गवर्नमेंट से ऑर्डर आए हैं कि अब से एल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल्स हैं उनमें जर्मन लैंग्वेज ही टीच की जाएगी. अब जो न्यू मास्टर हैं वो नेक्स्ट डे से आएंगे.
These words came like a thunderclap to फ्रेंच. अब जो फ्रांस था उसके लिए ये वर्ड एक बॉम्ब की तरह थे. थंडरक्लैप का मतलब था गर्जना. फ्रांस वॉज शॉक, बहुत ज़्यादा शॉक हो रहा था. ही कर्स द पर्शियन सोल्जर, ही कर्स हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हीज लेसन्स. अब उसने किसको एक तरह से कोसना शुरू किया, जो पर्शियन सोल्जर्स थे, और अपने आप को भी उसने कोसना शुरू किया क्योंकि उसने आज तक कोई भी लेसन लर्न नहीं किया था. ही यूज़ टू कॉल हिज बुक अ नॉइसेंस, और वो हमेशा क्या बोलता था कि मेरी जो ये बुक्स हैं वो किसी काम की नहीं है. बट नाउ ही वॉज सॉरी दैट ही वुड नेवर सी मिस्टर हैमल अगेन. अब उसको क्या लग रहा था, वो सॉरी फील कर रहा था क्योंकि आज के बाद वो मिस्टर हैमल को कभी भी देख नहीं पाएगा. देयर वॉज अ मूड ऑफ सैडनेस इन द क्लासरूम. अब देखो, जब मिस्टर हैमल ने बताया कि उनका लास्ट लेसन है तो सभी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए. देयर वॉज अ कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर. बहुत शांति हो गई. इवन द ओल्ड पीपल्स हैड कम टू अटेंड द लास्ट लेसन. और यहाँ तक कि जो विलेजर्स आए हुए थे उनमें कुछ बूढ़े लोग भी थे जो मिस्टर हैमल का लास्ट लेसन सुनने आए थे, क्योंकि मिस्टर हैमल जो थे वो 40 ईयर से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे और सब मिस्टर हैमल का थैंक यू करने आए थे. एवरीवन इन द क्लास लिसन अटेंटिवली टू वट एवर मिस्टर हैमल सेड. अब जितने भी वहाँ लोग थे बहुत ज़्यादा उन्होंने अटेंटिव होकर मिस्टर हैमल का लेसन सुना. मिस्टर हैमल टोल्ड ही स्टूडेंट अबाउट द ब्यूटी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज. अब जो मिस्टर हैमल थे उन्होंने सब बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया. ही सैड दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. उन्होंने बताया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और उन्होंने जितने भी वहाँ लोग थे उनसे एक तरह से अपील की कि आपको इस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रखना है. मिस्टर हैमल वॉज टू चॉक विद इमोशंस टू से एनीथिंग. अब जो मिस्टर हैमल थे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे. ही जस्ट टू डफ फ्रॉम हिज चेयर. सिर्फ वो अपनी चेयर से उठे, उन्हें एक चॉक का पीस उठाया और ब्लैक बोर्ड पर लिखा लॉन्ग लिव फ्रांस. दस ही सेड फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स एंड पीपल ऑफ द टाउन. अब इस तरह से उन्होंने अपने स्टूडेंट्स और पीपल्स को बाय की. एंड दिस इज़ द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.